जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात के अंतर्गत बंटवारे पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे, मतलब विभाजन पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और विभाजन पर आधारित प्रश्नों को बड़ी आराम से, बहुत ही सरल शब्दों में बड़े से बड़े प्रश्नों को कम समय में निपटाने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्नों को देखिए। प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 68,000 रुपये को 1/2 संबंधी 1/4 संबंधी 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे का अंतर बताइए। देखिए 68,000 रुपये को बांटा जा रहा है ए बी और सी में, ए बी और सी में। किस अनुपात में बांटा जा रहा है? अनुपात आपका क्या है? 1/2 संबंधी 1/4 संबंधी 5/16 किस अनुपात में बांटा जा रहा है? तो एक बात बताइए आप, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल, साधारण रेशियो में बदलिए इसे। 2, 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 2 का किस संख्या में गुणा करें 16 हो जाए 8 में, तो 8 के 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8। 4 का किस संख्या में गुणा करें 16 हो जाए 4 में, 4 एकम 4। 16 का किस संख्या में गुणा करें 16 हो जाए 1 में, 1 पंजे 5। मैंने ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू कितना है 5। और इन तीनों में हमें अगर हमें 8, 4, 12, 5, 17 रुपये का डिवीजन करना हो, 17 रुपये बांटना हो, तो इनको 8 रुपये मिलेगा, इनको 4 रुपये मिलेगा, इनको 5 रुपये मिलेगा। लेकिन 17 रुपये का बंटवारा नहीं करना है, हमें करना है 68,000 रुपये का बंटवारा। अब इसका कितना गुना है? 17 में किस संख्या से गुणा करें कि 68,000 रुपये हो जाए? 17 चौके 68, 4,000 से गुणा कर दीजिए, तो अभी नंबर क्या हो जाएगा 4,000 गुना 4,000 गुना मैंने 8 चौके 32,000। यह भी क्या हो जाएगा 4,000 गुना मैंने 16,000। यही क्या भी क्या हो जाएगा 4,000 गुना मतलब 20,000। ये अब क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? फिर प्रश्न किसका पूछ रहा है? अरे सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताइए। तो सबसे अधिक मिल रहा है किसको? ए को। दूसरे पे सबसे कम किसको मिल रहा है? बी को। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16,000। ये अब क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा? 16,000 रुपए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो एक बार और रिमाइंड करके देख लीजिएगा, इसे समस्या आपका दूर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1170 रुपये को 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 में 9 बांटकर 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो किसको अधिक लाभ होगा? मैंने 1170 रुपये का ही बंटवारा करना है तीन लोगों में। पहले 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 के अनुपात में बांटना है, और फिर उसी को 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में बांटना है। तो ये बताना है कि सबसे अधिक लाभ किसको होगा, सबसे अधिक प्रॉफिट किसे होगा। तो मान लीजिए ए, बी और सी तीन लोग हैं, इनके बीच बांटा जा रहा है धन जो 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 2 6 के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। इनके बीच 6 संबंधी 4 संबंधी 3 के अनुपात में 1170 रुपये को बांटना है। तो कितना रुपये बांटा जाएगा बाबू? 6, 4, 10, 3, 13। 13 रुपये ने 1170 रुपये, इसका कितना गुना है? 90 गुना है। जब 90 गुना है तो इसका 90 में गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 540। इसका 90 में गुणा करेंगे तो 360, इसका 90 में गुणा करेंगे तो 270। इन तीनों को मान लीजिए कि पहले को 540 रुपये मिला, दूसरे को 360 रुपये मिला और तीसरे को 270 रुपये मिला। अब कह रहे कि यह बंटवारा सही नहीं है, आपको दूसरे तरीके से बांटना है। दूसरे तरीके कैसे बांटना है? ए, बी और सी में वह धन 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में बांटना है। तो बांट दिया जाए, 4, 3, 7, 2, 9। 9 हो जाएगा। कह रहे 9 रुपये नहीं है, 1170 रुपये है। कितना गुना है बाबू? 1300, 130 गुना है। 130 गुना है तो 130 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 260। 103 का 30 का 3 में गुणा करेंगे तो
390, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 13 चौके 52, 520 रुपये। अब देखिए सबसे अधिक लाभ किसको हो रहा है ये बताना है आपको, सबसे अधिक लाभ किसको हो रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ 540 रुपये मिलता था, 260 रुपये मिल रहा है, तो कम ही मिल रहा है इनको। 360 रुपये मिल रहा है, 390 रुपये मिल रहा है, तो मतलब 30 रुपये अधिक मिल रहा है। इधर 270 रुपये मिलता था, 520 रुपये मिल रहा है। सबसे अधिक लाभ किसको मिल रहा है, तीसरे को मिल रहा है। तो लिख देंगे सबसे अधिक लाभ किसको मिला, तीसरे को मिला। कितना रुपये अधिक मिला बाबू, माइनस कर दीजिए 0। अब 12 में से 7 निकल गया 5, और 4 में से 2 निकल 2, 250 रुपये अधिक मिला किसे, सी को। तीसरे व्यक्ति को 250 रुपये अधिक लाभ मिला, जो तीनों में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तीनों में सर्वाधिक लाभ किसको हुआ, सी को हुआ। चलिए इसको समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा इंक भर लें, तब तक आप लोग इसको समझ लीजिए। भर दीजिए। भर दीजिए। चलिए देखिए वो आगे। अगला नंबर प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि 9,000 रुपये को ए बी तथा सी में बांटना है। कह रहे ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4 तीनों बराबर है, तीनों की अलग अलग राशि बताइए। तो बता दीजिए इनको, कौन कौन है। 3 लोग हैं, ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4। ठीक है, ए बी और सी का अनुपात सीधा मैं निकाल दे रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 संबंधे 3 संबंधे 4। ये पहला वीडियो में बताया हूँ पूरा इसको डिटेल में कैसे किया जाता है, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो समझ लीजिए, इसको पलटी मारेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इसको पलटी मारेंगे 3/1 हो जाएगा, इसका 4/1 हो जाएगा। एक का नीचे कोई मतलब नहीं होता है। 2 संबंध 3 संबंध 4 हम सीधा कर दिए हैं। अब करें इनके बीच में कितना रुपये बांटना है हम लोग को, 9,000 रुपये को बांटना है। तो बताइए 3 2 5 5 और 9, कह रहे 9 नहीं है, 9,000 है। इसका कितना गुना है बाबू, 1,000 गुना है। इसको भी क्या मिले, 1,000 गुना मतलब 2,000 रुपये। इनको भी क्या मिलेगा, 1,000 गुना मतलब 3,000 रुपये। इनको भी क्या मिलेगा, 4,000 रुपये। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न अलग अलग राशि बतानी है, तो अलग अलग राशि के 2,000, 3,000 और 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 2,000, 3,000, 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको डाउट नहीं होने वाला है। अब चलते हैं सीधा 4 नंबर प्रश्नों को इसी के साथ लगा लेते हैं। कह रहे हैं कि 1250 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए बराबर 2b/9 और सी बराबर 3a/4 हो, तो तीनों का भाग अलग अलग बताना है। तो देखा जाए, ए इजिकल टू 2b/9 और सी इजिकल टू 3a/4। इसको इधर लेकर आइए, a/b इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2/9। अब एक काम करिए, इनको इधर लेके चले जाइए या फिर इसी को नीचे लेते आइए। c/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। अब a रेशियो b रेशियो c का मान बता दीजिए। a रेशियो b रेशियो c का मान कैसे निकलेगा, तो निकाल दे जाओ, a b और c। a रेशियो b का वैल्यू क्या दे रहा है, 2:9। c रेशियो a का वैल्यू क्या दे रहा है, 3:4। a का वैल्यू 4 दे रहा है, इसका वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब कहें सर अब बीच में किसको लेकर आएंगे, बीच में लाने वाली बात क्या है, एकदम आराम से देख लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन आपको मिल रहा है ना, ए को बराबर करिए। ए को बराबर 2 को 4 बना के 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 18 है, 3 का 3 हो जाएगा। 4 संबंधे 18 संबंधे 3, यह अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, 4 संबंधे 18 संबंधे 3। ठीक है, आगे देखा जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1250 रुपये को इन तीनों के बीच में बांटना है। 1250 रुपये को जो बांटना है, तो बताइए जोड़िए इनको तो, 18 4 22, 22 3 25।
25 नहीं है, 1250 रुपये है। इसका कितना गुना है बाबू? 25 पंजे 125, 50 गुना है। तो प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? कह रहा है तीनों का भाग कितना होगा। देखिए तीनों के बारे में पूछ दिया। 50 का 4 में गुणा करेंगे 200, 50 का 18 में गुणा करना 18 पचे 90, 900, आप 50 के इसमें गुणा करेंगे तो 150, 150, ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों में आपको कोई समस्या नहीं है, 1% समस्या नहीं होगा बाबू। आगे वाले प्रश्न देखिए, और जबरदस्त प्रश्न है ना, मैंने इस टाइप के सबसे दमदार प्रश्न आप लोग जाने। अभी तो जितना प्रश्न आप लोग किए हैं सबसे अच्छे लेवल के प्रश्न यही है, लेकिन लगाने का तरीका सबसे आसान इसी का है। ये प्रश्न को ध्यान समझिएगा बाबू क्या कह रहा है। करे कोई राशि ए बी सी में बांटनी है। करे यदि ए बी को कुल राशि का 3/16, ए बी को कुल राशि का 3/16 का 1/4 भाग प्राप्त होता है और सी को 810 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए बी को कितनी राशि मिलेगी। देखिए मैं इसके बहुत सारे तरीके यक्ष मान के लगाएं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लास्ट में जाके आंसर मिलेगा। मैं आपको इतना सॉलिड इसका तरीका बता रहा हूँ, सबसे अलग होगा, सबसे जल्दी आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है कि ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहा है 3/16। बी को क्या मिल रहा है? बी को मिल रहा है 1/4। 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 4 का एलसीएम क्या है? 16। मान लीजिए कुल धनराशि कितना रुपए है? 16 रुपए है। इसमें पहले ए को मिला 16 का 3/16, निकाल दीजिए। 16 का 3/16, 16 16 कट गया, ए कितना मिला? 3 रुपए। बी को मिला 16 का 1/4, 16 का 1/4 निकाल दीजिए। 4 चौके 16, क्या मिल गया? बी को 4 मिल गया। अब जो बचा उसी को मिला। मान लीजिए 16 रुपये आपके पास है, 3 रुपये ए ले लिए, 4 रुपये ए ले लिए, 7 रुपये ले लिए, कितना रुपये बचा? 9 रुपये आपके पास बचा। कह रहे 9 रुपये नहीं बच रहा है, 810 रुपये बच रहा है। कितना गुना है? 90 गुना है। तो बी को भी कितना मिलेगा? 90 गुना, 9 चौके 36, 360 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और कितना रुपये मिल जाएगा उसको? 360 रुपये। किसको 360 रुपये मिलेगा भैया? दूसरे व्यक्ति को। सबसे आसान तरीका है ना ये, सबसे आसान तरीका है, एकदम जबरदस्त तरीका इसको कहिएगा। चलिए अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू। 5 नंबर हो गए, 6 नंबर को समझिए, सेम इसी तरीके का प्रश्न है। कह रहा है किसी राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को राशि का 1/2, बी को राशि का 1/3 भाग मिलता है और सी को 12,000 रुपये मिलता है, तो बताइए कुल राशि क्या है ना। देखा जाए, ए को राशि का 1/2 मिलता है, 1/2, बी को राशि का मिलता है 1/3 और सी को मिलता है 1200 रुपये। भैया 3 और 2 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 6। मान लिया कुल राशि कितना है? 6 रुपये। अब ए को मिला इसका 1/2, 6 का 1/2 निकालिए, 6 गुणे 1/2, 2 त्याई 6, कितना आ गया यहाँ पे? 3। अब बी को कितना मिला? 6 का 1/3, 6 का 1/3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 मिला। और सी को कितना मिला? 3 2 5 रुपये लेते, 1 ही रुपये ना बचा, 1 रुपये कौन लिया? सी लिया। अरे 1 रुपये इसे नहीं मिल रहा है, 12,000 रुपये मिल रहा है। इसे कितना गुना है बाबू? 12,000 गुना है। तो कुल धनराशि पूछ रहा है आपसे ना, तो कुल राशि कितना है इसका? 12,000 गुना 12 छके 72,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कुल धनराशि क्या हो जाएगा? 72,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मानिएगा बाबू। 7 नंबर प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो बेसिक तरीका होता है काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका इसमें सिखाऊंगा कि जान लीजिए कि मात्र सेकेंडों में इसका आंसर आपको निकाल देंगे। लीजिए सबसे दमदार क्वेश्चन, सबसे दमदार तरीका इसका। देखिए प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि पूरे पृथ्वी में भूमि एवं जल का अनुपात 1:2 है। पूरे पृथ्वी में, मान लिया आपका पूरा पृथ्वी है, आधा आधा कर दीजिए, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, आप लोग भूगोल पढ़े ही होंगे। कह रहे पूरे पृथ्वी में भूमि एवं जल का अनुपात 1:2 है। क्या लिख रहा हूं मैं? भूमि और क्या बाबू? जल का अनुपात कितना है? 1:2 है। अरे काम करिए, इधर 2 जीरो, इधर 2 जीरो, जीरो बढ़ाइए, मतलब टोटल कितना है? 300 है। पूरा पृथ्वी कितने का है? 300 यूनिट का है। जब 300 यूनिट का होगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? वो 150, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? 150। यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार और देख लीजिए,
पूरे पृथ्वी में भूमि एवं जल का अनुपात कितना है? 1:2 का है। मतलब 1 भूमि है तो 2 क्या है? जल है। 100 भूमि है तो 200 क्या है? जल है। टोटल मिलाने पे कितना है? 300। 300 यूनिट को 2 भागों में बांटिए, उत्तरी और दक्षिणी में। 150 ऊपर 150 नीचे। प्रश्न क्या, अगर उत्तरी गोलार्ध में इनका अनुपात 3:2 है और उत्तरी गोलार्ध में इनका अनुपात 3:2 है, मतलब भूमि और जल का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3 दो कितना होता है? वो 5। 5 नहीं है, कितना है? 150 है। कितना गुना है बाबू? 150 गुना है। कितना गुना है कह सकते हैं आप? 5 × 15 30 गुना है। ये क्या? 30 तिहाई 90, 30 दूना 60, 30 दूना 60। अब देखिए भूमि एवं जल इसमें भी बताना है आपको। अब एक बात बताइए कि भूमि कितना था? टोटल 100 था। 100 में 90 भूमि इधर हो गया तो बचा कितना? 10 ही भूमि बचा ना। 10 इधर कर दीजिए। अब 150 में 10 ए हो गए, बचे कितने? और 140 है ना बचे। अब 140 बचे तो 140 यहाँ कर दीजिए, काट दीजिए। क्या जो 1:14 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो भूमि एवं जल का अनुपात क्या आ गया बाबू? 1:14। ठीक है। तो सबसे बढ़िया प्रश्न, सबसे आसान तरीके से इसको बताया हूं मैं, है ना। इस प्रश्न समझ, इसमें बहुत बड़े प्रश्नों को आप समझ लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इतना ही रखा जाए। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।